Hi everyone, welcome to my YouTube channel COMMTUTS. I hope you all are learning well with COMMTUTS. So this is tutorial number 26 of Statistics for Economics for class 11, and in this tutorial you will understand percentage bar diagram. ओके आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज बार डायग्राम के बारे में. इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम. ठीक है, यानी सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम्स एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स जो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्यूटोरियल नंबर 24 एंड ट्यूटोरियल नंबर 25 में. सो अगर आपने ये वाले लेक्चर्स वॉच नहीं करे हैं सो प्लीज़ इनको जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये तीनों समझ में आए होंगे तभी आपको परसेंटेज बार डायग्राम है जो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा. फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर न्यू विजिटर ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू. सो नाउ लेट्स स्टार्ट परसेंटेज बार डायग्राम्स. देखो, परसेंटेज बार डायग्राम्स कौन से बार डायग्राम्स होते हैं? ये ऐसे डायग्राम्स होते हैं या ये ऐसे बार डायग्राम्स होते हैं जिसमें हम वैल्यूज को परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. बट डज दिस मीन दैट हियर ऑल द बार्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज? ठीक है, सबसे पहले हम परसेंटेज बार डायग्राम में क्या करते हैं, जो भी आपको वैल्यूज दी होती हैं उनको आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. ठीक है, फिर हम उसका क्या करते हैं, बार डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उनको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, देन वी कैन ड्रॉ द डायग्राम. और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं वो परसेंटेज की ही फॉर्म में दे रखी हैं, फिर ज़रूरत नहीं होती इनको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की. अदरवाइज यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज टू ड्रॉ द बार डायग्राम्स. क्लियर? सो परसेंटेज बार डायग्राम्स क्या होता है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें. बस जहाँ पर आपने जो पहले बार डायग्राम्स बनाए हैं वो सब एब्सोल्यूट वैल्यू पे थे, अब यहाँ पर जो आप बार डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे वो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. बस इतना सा ही फर्क है. ठीक है, सो परसेंटेज बार डायग्राम्स क्या है? परसेंटेज बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शो simultaneously different parts of the values of a set of data in terms of percentages. यानी ये जो values को show करता है डायग्राम में किसकी फॉर्म में, in terms of percentages. Clear? Now come to the features of percentage bar diagrams. देखिए, फर्स्ट है total for each bar is taken as 100. यानी कि यहाँ पर जो टोटल लेंथ होती है बार की उसको हम क्या अज्यूम करते हैं, 100. Clear? Now the second one is each part is shown as a part of 100. देखो, जैसे हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो उसमें भी यही था कि आप पहले जो बार डायग्राम बनाते हैं टोटल बनाते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. राइट? तो जब हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में इसको पार्ट्स में डिवाइड किया था तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा था ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू. क्लियर? हर पार्ट जो था वो एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा था. बट जब आप परसेंटेज बार डायग्राम बनाएंगे तो हर पार्ट क्या किस फॉर्म में अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. क्लियर? द नंबर थर्ड फीचर इज परसेंटेज बार डायग्राम इज यूज्ड जनरली व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड. नंबर 4 इज कंपैरिजन इज ऑन द परसेंटेज बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. क्योंकि अभी आप परसेंटेज बार डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें जो आप कंपैरिजन भी करेंगे डिफरेंट आइटम्स का वो भी किसके बेसिस पे होगा, परसेंटेज के बेसिस पर ही होगा, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू पर. क्लियर? द नंबर 5th फीचर इज परसेंटेज बार डायग्राम इज यूज टू कंपेयर 2 or more सेट्स ऑफ डाटा. ये तो सिंपल है. एंड लास्ट वन इज इट इज़ अ परसेंटेज फॉर्म ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम. ये सेम सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह ही है, बनेगा भी वैसे ही. बस फर्क इतना है कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू पे था और ये क्या है, परसेंटेज फॉर्म में. इसमें आप जो भी बनाएंगे, जो भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो भी बार्स बनाएंगे, जो भी वैल्यू एक्सप्रेस करेंगे, आई मीन उसको किसकी फॉर्म में करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. क्लियर? आई होप आपको परसेंटेज बार डायग्राम का जो मीनिंग है एंड इसके जो फीचर्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. फाइन, अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय परसेंटेज बार डायग्राम. ठीक है,
आपको यहाँ पर दे रखे हैं आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्लोथिंग, फूड, एजुकेशन एंड टोटल दे रखा है सबका, और फैमिली ए एंड फैमिली बी दे रखी है, ठीक है। एंड इसको हमने किस में बनाना है, परसेंटेज बार डायग्राम में, ठीक है। तो चलिए अब इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं इनको आपने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज की फॉर्म में, तभी आपका वो परसेंटेज बार डायग्राम बनेगा। अगर आप ये एज इट इज बनाएंगे फिर वो परसेंटेज बार डायग्राम नहीं, फिर वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अब जैसे यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज दे रखी हैं तो इसलिए हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में ही पहले कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ लिखा होता कि ये जो वैल्यूज हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज है, क्वेश्चन में मेंशन होगा अगर उन्होंने परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यूज दी होंगी तो फिर आप डायरेक्टली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम परसेंटेज की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता, बस बेसिकली सिंपल ही है, बट आप इसको नोट डाउन कर लेना कि परसेंटेज ऑफ ईच आइटम, हर आइटम की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, वैल्यू ऑफ दैट आइटम, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना, डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ ऑल द आइटम्स, फाइन, ताकि आपको कंफ्यूज होना। देखो अब सबसे पहले हम फैमिली ए को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले है क्लोथिंग, क्लोथिंग में कितनी है फैमिली ए का एक्सपेंडिचर, 1200, ओके। टोटल कितने, 5000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 24%, क्लियर। देन नंबर सेकंड है फूड में है 1800, टोटल 5000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 36%, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एजुकेशन में है 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 40%, क्लियर। अब इसका टोटल देखो 100 ही आएगा, देखो 4 + 6 10, 2 + 3 5, 5 + 4 9 एंड जो 1 था दैट इज 100, क्लियर। अब सिमिलरली हम फैमिली बी के एक्सपेंडिचर्स को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट कितना है क्लोथिंग में 1000, ओके, एंड टोटल कितना है 4000, सो 1000 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100, सो ये कितना आएगा 25%। देन सेकेंड है 1200 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 30%। एंड लास्ट वन इज 1800 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100, तो कितना आएगा 45%, फाइन। अब इसको टोटल करेंगे तो 5 + 5 10, क्लियर, 2 + 3 5, 5 + 4 9 एंड 9 + 1 10, तो ये भी कितना आ गया है 100, फाइन। तो यानी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी वैल्यूज दे रखी हैं आपको क्वेश्चन में, आपने उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज की फॉर्म में। तो हमने उसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका बार डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसका परसेंटेज बार डायग्राम बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना, लाइक दिस। हमने अपना बार डायग्राम का जो बेस है वो रेडी कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। तो वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले आप टोटल बार कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उस टोटल को क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तब देखिए सबसे पहले हम फैमिली ए का कंस्ट्रक्ट करें। फैमिली ए में टोटल कितना है, 100 है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर जो बार डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे 100 तक का, यानी कि टोटल वाला बनाएंगे, ठीक है। लाइक दिस आपने टोटल बार जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि इस टोटल बार को हमने क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला फैमिली ए का जो क्लोथिंग पे एक्सपेंडिचर है कितना परसेंट है, सी क्लोथिंग पे है 24%, क्लियर। तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे 24%, यानी कि 20 से 4 पॉइंट्स ऊपर, तो यहाँ पर आपका आएगा 24%, क्लियर। देन सेकंड है फूड में कितना है फैमिली ए का, तो 24% क्लोथिंग में था और 36% किस में है, फूड में, यानी 24% से और ऊपर कितना है 36, यानी कि टोटल कितना है वो 60%, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जैसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम में करते हैं वैसे ही इसमें होगा परसेंटेज बार डायग्राम में। फर्क इतना है कि उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू थी और इसमें हम जो भी आप पार्ट्स भी एक्सप्रेस कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। तो क्लोथिंग था हमारा 24%, तो आपने यहाँ पर 24% पॉइंट मार्क करा, ठीक है। देन सेकंड है आपका फूड कितना परसेंट है, 36% है, यानी कि 24% से एक और ऊपर यानी अबव, यानी क्यूमुलेट हुई है वैल्यू, ठीक है। सो 24%
से ऊपर कितना है 36%, यानी टोटल कितना आएगा वो 0.60 पे। अब ये जो बचा हुआ 40% रह गया वो क्या है आपका एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर। 40% था एजुकेशन पे, ठीक है, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, तो वो आपका यहाँ पर बन गया। क्लियर? तो इस तरह से हम परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं। सेकंड है फैमिली बी का। अब फैमिली बी का भी ऐसे बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे टोटल, तो टोटल कितना है आपका 100, तो पहले आप टोटल वाला बार कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम उस टोटल को यानी कि जो आपने 100 बनाए हैं उसको हमने क्या करना है पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 100 वाला बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब फैमिली बी का क्लोथिंग पे कितना खर्चा है, यानी क्लोथिंग में कितना परसेंट उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, तो वो है उनका 25%, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या पॉइंट मार्क करेंगे 25%, यानी 20 और 30 के बीच में 25% आएगा, ठीक है। तो आपने ये 25% मार्क कर दिया। देन क्लोथिंग के बाद फूड में कितना एक्सपेंडिचर है 30%, ठीक है। तो यानी कि 25 अबव 30 एंड 25 प्लस 30 कितना होगा 55% जो है वो उनका फूड का खर्चा है। और ये जो रेस्ट 45% बच गया है ये क्या है उनका एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर। फाइन, तो इस तरह से हम बनाते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं। अब ये जो इनके रीजन्स हैं इनको हम क्या करेंगे शेड कर देंगे, ताकि एग्जामिनर को इजीली समझ में आ जाए कि कौन सा वाला एरिया जो है किस आइटम का है एंड कौन सा एरिया जो है किस आइटम का है। एंड फिर आपको ये चीज जो है यहाँ पर मेंशन भी करनी है, और इनके जो स्केल है यानी जो आपने डायमेंशंस लिए हैं यानी जितना भी आपने गैप लिए है वो भी आप लिखेंगे। जैसे हमने वाई एक्सिस में लिया 10% का गैप लिया तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी मेंशन करेंगे जो आपका कि कौन सा वाला रीजन जो है एजुकेशन का है, कौन सा क्लोथिंग का है, कौन सा फूड का है। तो ये वाला जो है यानी कि जो ये वाला है ये है एजुकेशन का, ठीक है, ये वाला है फूड का, एंड ये जो नॉन शेडेड रीजन है ये है आपका क्लोथिंग का, ठीक है। आप अपने हिसाब से जौन सा मर्जी डिजाइन बनाकर आ जाना, बट वो आपने चीज जो है मेंशन कर आनी है, एंड नीट एंड क्लीन जो है वो आपने डायग्राम बनाना है। फाइन, तो इस तरह से हम परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं। बस आपने ध्यान रखना है ये बिल्कुल सेम सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि वो हम उसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रेजेंट करते थे, ये इसमें आप जो भी वैल्यू प्रेजेंट कर रहे हैं वो सारी किसकी फॉर्म में है, वो परसेंटेज की फॉर्म में है। क्लियर? देखो यहाँ पर एक और चीज है जो कई स्कूलों में करवाया जाता है, इतना कुछ कंपल्सरी नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर फैमिली ए के एक्सपेंडिचर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो वो यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देते हैं जो कि होता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज का। अब इसमें क्या होता है अब इनको ऐड करते जाते हैं। जैसे पहले वाला था आपका 24%, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली फूड का कितना 36 है तो 24 प्लस 36 कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। एंड लास्ट वाला क्या है 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100। इस तरह से सिमिलरली फैमिली बी की एक्सपेंडिचर्स को भी ऐसे ही कर देंगे कि फर्स्ट वाला है 25%, ठीक है। देन फूड का कितना होगा 25 प्लस 35, यानी कि जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में करते हैं ना वही चीज़ है, ताकि आपको बार डायग्राम बनाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। बट ये आपकी मर्जी, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कॉलम ऐड कर सकते हैं, एज सच कंपल्शन नहीं होती है। फाइन, सो ये था आपका परसेंटेज बार डायग्राम। सो अब हमने बार डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे पाई डायग्राम। फाइन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Okay guys, so bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated, and don't forget to subscribe my channel COMMTUTS, hit the like button and share this video with friends and your classmates too. Bye bye.